सभी को हाथ जोड़ के सादर जय जिनेंद्र महानुभाव। आज हम श्लोक नंबर 18 का सांसारिक दृष्टि में और आचार्य मानतुंग इस श्लोक के माध्यम से हमें कौन सा रत्न दे गए और क्या गहन बात कहना चाहते हैं महानुभाव, आज हम इसकी व्याख्या के माध्यम से समझते हैं। पहले एक बार ध्यान से श्लोक को पढ़ेंगे और क्या इसको उच्चारण करते हुए जरा समझेंगे। नित्योदयम दलित मोह महा अंधकारम गम्यम न राहु वदनस्य न वारिदानाम विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्प कांति विद्योतयत जगत पूर्व शशांक बिंबम। हे गुरुवर, क्या आपकी कृपा रही हमारे ऊपर महानुभाव, इतना उच्च श्लोक आप हमें देकर गए। आचार्य भगवान कहना चाहते हैं वह जो मोह है, पिछले श्लोक में हमने किसकी बात करी थी? हमने राग की बात करी थी महानुभाव। श्लोक नंबर 17 में नास्तम कदाचिदु राग की बात आचार्य भगवान कहना चाहते हैं कि जिसने राग का नाश नहीं किया उसने जीवन में सब कुछ पाने के बाद भी सब कुछ अधूरा रह गया। लेकिन श्लोक नंबर 18 में उससे भी बड़ा मोह रूपी अंधकार को नाश करने की व्याख्या कर रहे हैं कि जो हमेशा प्रेजेंट रहता है, जल में थल में, आप कहीं पर भी जाए, कोई भी मनुष्य हो किसी भी रूप में, चाहे यूएसए में हो, चाहे उदयपुर में हो, चाहे आप जैन हो चाहे अजैन हो, लेकिन ये मोह इतना बड़ा कर्म है, इतना बड़ा मोहनीय कर्म है कि यह किसी भी रूप में और किसी भी भाव में इसको भेदना बड़ा मुश्किल है। केवल जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसके माध्यम से आप इस मोहनीय कर्म को तज सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं महानुभाव। आचार्य भगवान पहली लाइन में बहुत बड़ी पंक्ति कहना चाहते हैं, नित्योदयम दलित मोह महा अंधकारम। वह जो मोह रूपी कर्म है वह नित्य उदय में रहता है, हमेशा आपके साथ रहता है। और जिसने उसको भेद दिया, कौन से? दलित मोह महा अंधकारम, महा अंधकार है महानुभाव। जैसे जैसे हम नरकों में आगे आगे जाते हैं, पहले नरक से लेकर 7वें नरक तक जाते हैं, उतना अंधकार बढ़ता जाता है महानुभाव। और कितना अंधकार होता है कि कीचड़ का जो कालापन होता है वह तो दूसरे तीसरे नंबर के नरक में होता है, लेकिन महा अंधकार, अंधेरे से भी अंधा, जो कभी अंधकार जैसा आपने कभी देखा ना सुना ना हो, वैसा अंधकार 7वें नरक में होता है महानुभाव। तो सोचिए, यह मोह को उस अंधकार से मैच किया है। कैसा अंधकार? जिस अंधकार में आप एक मिनट भी सांस ना ले सको, थोड़ी सी भी देर आप कंफर्ट जोन में नहीं बैठ सको, वैसा अंधकार में यह आपको भव में भटका रहा है। और इस मानव जैन धर्म में आपको यह मौका मिला है कि इस मोह के काले काले बादल थोड़े थोड़े आप हटाए जाएं। गम्यम न राहु वदनस्य न वारिदानाम। जिसने इन काले काले बादलों को हटाना की कोशिश कर लिए, वह विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्प कांति। उनके चेहरे पे, उनके बातों में, उनके आभा मंडल में इस तरह का ओरा बनेगा, इतनी शांति उनको मिलेगी कि सोते समय भी आनंद, जागते समय भी आनंद, खाते समय भी आनंद, बोलते समय भी आनंद। विद्योतयज जगत पूर्व शशांक बिंबम। वह इतना प्रकाशमान हो जाएगा। एक तो दीपक का प्रकाशमान होता है महानुभाव, और एक अपने अंदर दीपक जल जाता है, ज्ञान का दीपक, आनंद का दीपक। वह अंधकार, बाहरी अंधकार की कंपैरिजन में ज्ञान का अंधकार हर व्यक्ति को रोशनी देता है एवं अपने आप को भी नेगेटिविटी से दूर रखता है। ऐसा चौथी नंबर की लाइन में आचार्य भगवान कहना चाहते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं, आपको ध्यान है, एग्जाम्पल के बिना हमारी बात अधूरी नहीं होती है, क्योंकि हमारे सुपर साइंटिस्ट आचार्य मानतुंग ने हर श्लोक में हमें एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया। तो इसको बड़ा ध्यान से समझते हैं। मैं आपको महाभारत का एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं महानुभाव, कि जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनके, कौन से दूत? शांति दूत बनके धृतराष्ट्र की सभा में आए थे और उन्होंने बोला कि इन पांडवों को मात्र 5 घाव दे देंगे। किनको? धृतराष्ट्र को बोला
हे राजन, अगर आप 5 गांव भी इनको दे देंगे तो मैं इन पांडवों को मना लूंगा, युद्ध नहीं होगा। दूसरी तरफ दृष्टि में डालता हूं, जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था महानुभाव, उस बड़ी सभा में धृतराष्ट्र चाहते तो अपने बेटे को रोक सकते थे। उस शांति वार्ता में जब भगवान श्री कृष्ण आए थे और 5 गांव उन्होंने डिमांड की थी, और दुर्योधन ने क्या कहा था, इस ग्वाले को अरेस्ट कर लिया जाए, इस ग्वाले को पकड़ लिया जाए। सोचिए महानुभाव, ऐसी ऐसी क्रियाएं उस दुर्योधन ने, जो कि राजा भी नहीं था, राजा का बेटा था, किसके शय पे किया? सिर्फ और सिर्फ उनके पिता राजा धृतराष्ट्र, जो केवल मोह में पड़े थे। इतना इतना विद्वान था दुर्योधन भी, और इतने इतने विद्वान थे धृतराष्ट्र भी, लेकिन केवल एक चीज ने उनको निस्त नाबूद कर दिया, खत्म कर दिया, वह है मोह, अपने पुत्र का मोह। और यह पुत्र का मोह महाभारत की लड़ाई का सबसे मुख्य कारण है। उनका मोह था कि जो गद्दी, जो राज गद्दी मुझे अपनी नेत्रों की वजह से मुझे नहीं मिल पाई, वह गद्दी मेरा बेटा, मेरे बेटे के होने की वजह से वह गद्दी उसको मिलेगी, हस्तिनापुर की गद्दी। यह जो मोह है, बस इस मोह की वजह से पूरा 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 महाभारत और उनका यह भव और आने वाले भव भी नष्ट हो गए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हमारे श्री आदिनाथ भगवान के दोनों बेटों का, भगवान बाहुबली और भगवान भरत भगवान का। महानुभाव, अयोध्या की लड़ाई, गिद्दी की लड़ाई दोनों भाइयों में भी हुई। जब वह भव की अवस्था में थे, जब वह राजा भोग की अवस्था में थे, उस समय उन्होंने मोह का के जो बादल थे वो क्षय होते गए उनके, और उन्होंने इसका रिजल्ट कैसे निकाला कि हम जल थल मल और नेत्र युद्ध करेंगे, कोई भी हानि किसी भी शत्रु की, किसी भी सैनिक की नहीं होनी चाहिए। और यह मोह उनके अंदर अपने राजगद्दी पर और अपने आप के ऊपर कम था, इसकी वजह से एक भी कर्म उनके ऊपर नहीं चढ़ा। और आज वह हस्तिनापुर का किला, जो मोह के कारण खरबों सैनिकों, खरबों लोगों को, जिंदगी को खत्म कर दिया, और यह मोह के कम होने के कारण आज मंदिर में सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक दीप आराधना के माध्यम से भरत भगवान और बाहुबली पूजे जाते हैं, और सदियों सदियों तक पूजे जाएंगे। और वह हस्तिनापुर का किला, जहां पर आज गाय इत्यादि तिरंज भी वहां पर नहीं जाते हैं, इस धूल अवस्था में पड़ा है महानुभाव। तो देखिए मोह कितना कितना घातक हो सकता है हमारे ऊपर, कि अगर वह मोह हमारे ऊपर चढ़ गया तो यह भव भी नष्ट करेगा और आने वाले भव भी नष्ट करेगा। और इस मोह को आपने तजने की कोशिश कर ली तो आने वाला भव भी आनंदपूर्णक हो जाएगा, और यह भव कि आप विद्योतय जगत पूर्व शशांक बिंबम, आप चंद्रमा की कांति की तरह, जैसे चंद्रमा आपने अंदर ठंडक का चंद्रमा, आनंद का चंद्रमा, ऐसा चंद्रमा, शीतलता हुआ चंद्रमा आपने अपने अंदर विराजित कर लिया है कि उसकी आनंद की अनुभूति कभी खत्म नहीं हो रही है। और यही आनंद हमें पाना है महानुभाव। श्लोक नंबर 18 से आप आपके जीवन के सारे विकार को क्षय कर सकते हैं, मोह रूपी महाअंधकार को क्षय कर सकते हैं, ऐसा आचार्य भगवान हमें कहना चाहते हैं। समय की हमारी सीमा है, कहने को बहुत सारी बातें और भी है, लेकिन आज इस श्लोक के माध्यम से इन बातों को यही विराम करते हैं। मिलेंगे अगले किसी श्लोक में। आप सभी को हाथ जोड़ के सादर जय जिनेंद्र, सादर 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 जय 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 जिनेंद्र।